हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल SO21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव की जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके क्वेश्चन नंबर 11 to 15। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर लिख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कैन विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी जो AP गिवन है इसका कौन सा टर्म, इसका जो 54वां टर्म है यानी 54 टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगा। तो पहली बात इसमें जिक्र आ रहा है 54th टर्म, तो पहले तो हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। पहला काम बताइए, इसमें पहला हम क्या निकाला, 54th टर्म निकाल लेते हैं। हेयर अगर हम ध्यान से देखें, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए, तो ए कितना है 3। दूसरा आता है कॉमन डिफरेंस, जिसकी हमें नीड होती है कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डी से। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 15 माइनस 3 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 माइनस 3 तो कितना आएगा 12। या आप 27 माइनस 15 करेंगे तब भी कितना आएगा 12। या 39 माइनस 27 करेंगे तब भी कितना आएगा, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ऐसे करके आप फाइंड कर लेते हैं। हमें कौन सा निकालना है, पहले जिक्र किया गया 54th टर्म का। पहले तो हम 54 टर्म निकाल लेते हैं। और आपने फार्मूला पढ़ा था AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने निकालना है 54 टर्म, तो आपको n इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, इसमें 54 लगा दीजिए। दैट मीन्स A 54, यहाँ A की वैल्यू कितनी गिवन है 3, n की जगह कितना लगाएंगे 54 माइनस 1 और D कितना है आपका 12। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 3 प्लस बताइए कितना आएगा। अब यहाँ से बचेगा 53 और यहाँ इंटू 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 प्लस 336 और यहाँ हो जाएगा 339। ये वैल्यू हो गई A54 की, जो आपसे पूछा है कि 54 टर्म ये है जो गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि कौन सा टर्म है जो 54 वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमें नहीं पता, हमने मान लेते हैं कि लेट एन वाला टर्म जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट एन टर्म यानी AN बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म यानी जो AN टर्म है वो 54 टर्म से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो, यानी AN। और अगर हम बात करें A54 की, हमने लाइट किया है कि ये वाला ज़्यादा है इससे 132, लेकिन दोनों इक्वल कब होंगे, यानी जो कम वाला है उसमें अगर मैं 132 जोड़ दूँ 132, अब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले कहा गया है कि 54 टर्म कम है और AN ज़्यादा है। AN कितना ज़्यादा है 132, तो कम वाले में मैंने 132 ऐड कर दिया, तो अब तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है, हमने वही कंडीशन लगा दी। तो AN का फार्मूला कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए A54 आपने यहाँ निकाल के रखा कितना, 639 प्लस 132 आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 771 और इसकी A की वैल्यू कितनी है 3। A की वैल्यू कितनी है 3, n आपको फाइंड करना है यानी n माइनस 1 और D भी आपको पता है। D कितना निकाला था आपने 12, D कितना है आपका 12 है। अब आप इनको जो है सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है आपको, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस 3 को उधर लेके जाएंगे। पहले देखिए ये लिखा है 12 n माइनस 1, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए। 771 और माइनस में आ जाएगा 3। जब 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 768। अब ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। अब आप 12 से इसे डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 48 हो जाएंगे। 12 4 जा 48, यानी इसको कट करेंगे पूरा 64 टाइम्स आ रहा है। अब ये माइनस 1 आप इधर ले आएंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1, दैट मीन्स 65, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 65। आपसे पूछा था कौन सा टर्म जो है 132 ज़्यादा होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं 10, कौन सा 65th टर्म, 65th टर्म इज
132 more than 54th टर्म, यानी अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 65th टर्म की, जैसे हमने 54 में, तो 132 ऐड करके इसमें ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़्यादा होगा 422। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, प्रैक्टिस करके नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 12। इसे रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप, क्या लिखा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी उसके जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी कितना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बात आ रही है 2 सीरीज़ की, कितनी है, 2 हैं, और दोनों कैसी हैं, AP में है, तो हम 2 सीरीज़ लेट कर लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, लेट द 2 APs, हमने 2 APs सेलेक्ट कर रहे हैं। पहली APs भी कौन सी है, देखिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, एंड दूसरी कौन सी है बताइए, B1, B2, B3 एंड सो ऑन BN। ये तो 2 हो गई APs। अब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, दैट मीन्स लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs, लेट D be the कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है ऑफ 2 APs, यानी दोनों ही APs का कॉमन डिफरेंस कितना है, D है। देन अगर हम मैं इनका nth टर्म का अंतर, इन्होंने 100 टर्म का डिफरेंस कहा है, क्या है 100 टर्म का डिफरेंस बताओ, तो मैं 100 का ना निकाल के पहले मैं nth टर्म निकाल लेता हूँ, उनका डिफरेंस निकालूंगा। बताइए पहली वाली सीरीज का nth टर्म कितना होगा, AN, nth टर्म मैं लिख देता हूँ, तो nth टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, nth टर्म बात करूँ फर्स्ट सीरीज़ की, nth टर्म यानी कौन सा होता है, हम उसे बोलते हैं AN, तो वो हो जाएगा A1, यानी A प्लस n-1D होता है, n-1 इंटू डी। बस डिफरेंस क्या था, फर्स्ट टर्म्स का कितना A1 है, इसलिए मैंने A1 लिख दिया। अगर दूसरी सीरीज़ की बात करूँ तो उसका nth टर्म कितना होगा, तो उसे हम Bn से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें जो पहला टर्म है वो B1 है, तो यहाँ कितना आएगा B1, और बाकी तो हम nth टर्म निकाल रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अगर मैं nth टर्म के डिफरेंस की बात करूँ, nth टर्म का डिफरेंस की बात करूँ, तो बताइए nth टर्म का डिफरेंस हो जाएगा AN माइनस BN, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी A1 प्लस n-1D, और माइनस करेंगे इसको तो माइनस B1, और ये हो जाएगा माइनस में n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, यानी AN माइनस BN की वैल्यू आ जाएगी A1 माइनस B1। यानी nth टर्म का मतलब क्या है कि ये n से इंडिपेंडेंट आ गई, राइट हैंड साइड कैसे आ गई, n से इंडिपेंडेंट आ गई। अगर मैं यहाँ सेकंड टर्म को माइनस करूँ, यानी इसका दूसरा टर्म माइनस इसका दूसरा टर्म, तब भी उसका आंसर A1 माइनस B1 आएगा। अगर मैं n की जगह 3 पुट करूँ, तो A3 माइनस B3 करूँ, A3 माइनस B3, तब भी कितना आएगा A1 माइनस B2, यानी ये वैल्यू फिक्स हो गई। हम कोई से भी टर्म को माइनस करें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी, A1 माइनस B1। यानी मैं 1000 टर्म को करूँ, 100 टर्म को करूँ। अब बात आ रही है, इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो 1000 टर्म है, 100 टर्म का डिफरेंस, यानी अगर मैं n की जगह 100 पुट कर दूँ यहाँ पे, यानी A100 माइनस B100, A100 माइनस B100 कर दूँ, तो वो भी हमारे अकॉर्डिंग तो वो आएगा A1 माइनस B1, क्योंकि हमने कह लिया सबका वैल्यू सेम आनी है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है, 100। भाई हमने कहा कि हम कोई सा भी 2 टर्म को माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे n कुछ भी रख लें, n की जगह 1 2 2 रखें, 3 3 रखें, 4 4 रखें, यानी दोनों सीरीज़ के 3 टर्म माइनस करें, 4 5 10, तो डिफरेंस कितना आना है, A1 माइनस B1। और क्वेश्चन में क्या दिया कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, यानी A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई। यानी इससे आप कह सकते हैं, देयरफॉर आप सिंपल कह सकते हैं कि A1 माइनस B1 की वैल्यू निकल आई आपकी कितनी, 100। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए, तो 1000 टर्म का मतलब 9, अगर हम यहाँ n की जगह 1000 रखेंगे तो वो कितना आ गया बताइए, A1000 माइनस B1000, और हमारे अकॉर्डिंग आना वही है वो A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू अभी निकल चुकी है ऊपर, कितनी है 100, कितनी है 100। यानी आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। यही आपको निकालना था कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, इज आल्सो
100, दोनों 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ध्यान देखिए, ऐसे नंबर निकालने हैं हमें कि जो 3 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट है। तो बताइए आप मुझे, मैं रफली यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। देखिए, ये जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। पहला काम तो ये आपको पता है, जो 3 डिजिट नंबर होंगे, रफली नोट कर रहा हूँ, देखिए मैं, वो स्टार्ट होते हैं 100 से, 100, 101 से लेकर के 999। वो ये तो हो गए 3 डिजिट नंबर, लेकिन इन्होंने कहा गया है कि वो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हों। तो 7 से डिवाइड होने के बाद ये नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा। आप एक एक करके चेक करेंगे तो एक नंबर आएगा 105, पहला नंबर आएगा 105 जो डिवाइड हो जाएगा 7 से। उसके बाद निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि पहला नंबर हो गया 105, तो 105 के नेक्स्ट निकालेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 7 से डिविजिबल वाई निकालना है तो आप इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 112, और 7 ऐड कर दीजिए 119। अब दिक्कत आ रही है लास्ट वाला टर्म निकालने में, तो आप 999 डिवाइड नहीं होगा, फिर 997, फिर 996 चेक करेंगे। ऐसे चेक करेंगे तो 994 7 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको बस इतना फाइंड करना था जिसमें टाइम लगने वाला है कि वो कौन से टर्म्स हैं कि 105 से 112, 190, 1994 तक नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके रिक्वायर्ड एपी हो गई, देयरफॉर जो एपी बन गई इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, देयरफॉर जो हमारी एपी बन गई, एपी बी कितनी होगी बताइए, 105, 112, 192, 994। कह रहे ये तो पता चल गया हमें एपी। कह रहे इन्होंने पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर जो डिवाइजेबल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी ये नंबर कितने होंगे, कितने हैं, इनका एन निकालना है। हमें लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, डी भी पता है, और हमें क्या निकालना है, एन फाइंड करना है। एन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए हम इसमें जो ए है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए कितना है बताइए 105। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। कितना डिफरेंस है बताइए इन दोनों का, भाई 7 से डिवाइड वाले, तो 7 का डिफरेंस था। अब कह रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हमने मान लिया कि एन नंबर है, कितने हैं 3 डिजिट नंबर, एन है। लेट देयर बी एन टर्म्स, कितने, आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना है, इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं वही होंगे। तो एन टर्म्स इन एपी, कितने टर्म्स हैं एपी में, एन टर्म्स हैं इन द एपी। देन जब n टर्म है देन nth टर्म कितना हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू 994। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी सीरीज में केवल 3 टर्म है, ये हटा दूंगा आगे के 3 टर्म, तो उसका थर्ड टर्म लास्ट टर्म होगा। किसी में 4 टर्म है तो 4th टर्म लास्ट टर्म होगा। किसी में n टर्म है तो n टर्म ही तो होगा लास्ट टर्म। तो वही कह दिया हमने, जब इसमें n टर्म माने, अगर 10 होते तो ये 10वां टर्म होता, अगर टोटल 20 होते तो ये 20वां टर्म होता। हमने कितना लेट किया, इसको n टर्म है टोटल, तो ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है। यानी nth टर्म कितना हो गया 994, यानी an इज इक्वल टू हो गया 994। आपको an की वैल्यू पता है कितनी होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू बताइए कितनी है 105 प्लस n माइनस 1, n आपको फाइंड करना है, डी गिवन है कितना 7 इज इक्वल टू 994। ये 105 आप इधर ले आएंगे तो 7 n माइनस 1 994 माइनस 105। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा, सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 7 n माइनस 1 इक्वल बचेगा 889, दोनों को माइनस कर लेंगे, 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 1 जा 7, और यहाँ कितना रह जाएगा 118, 7 2 जा 14, यहाँ हो जाए 49, यानी 7 7 जा 49। अब ये n माइनस 1 था, ये 1 आप अदर भेज देंगे, यानी n इज इक्वल टू 127, और ये 1 इधर ले आएंगे प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 128। यानी हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स है सीरीज में 128। इन्होंने कहा था कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से, तो 128 टर्म ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 डिजिट होंगे। यानी 100 से 999 के बीच में 128 टर्म ऐसे हैं जो 3 डिजिट हैं
सारे सारे 3 डिजिट ही आएंगे और वो किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। तो आप यहाँ लाइन लिख देंगे, हेंस देयर आर 128 नंबर्स या टर्म्स ऑफ 3 डिजिट, कैसे हैं वो 3 डिजिट हैं, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है। वो कितने हैं, 128 टर्म्स हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें वही कंडीशन है सेम, अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, समझ लीजिए जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा है। कि इसमें क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो बात चल रही है 10 और 250 के बीच की, 10 और 250, इसके बीच मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब ऐसे नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाएं, इनके बीच में हो और 10 से डिवाइड हो जाएं। अगर मैं पहली बात करूँ, सब 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा आता है, 4 3 12, यानी एक इनके बीच में नंबर आएगा 12, 4 से डिवाइड होगा। इसके आगे के नंबर तो बहुत इजीली निकल जाते हैं, हम उसमें 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा बताइए, 16, और आगे ऐड कर देंगे 4 का डिफरेंस चलता रहेगा। अब बात आ रही है इससे पहले, क्योंकि ये जो 258 डिवाइड हो नहीं रहा है 4 से, अगर मैं चेक करूँ 249 भी नहीं होगा डिवाइड 4 से। फिर मैं चेक करूँ 248, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, हाँ ये डिवाइड हो रहा है। यानी 250 से पहले जो एक नंबर आएगा 248, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। यानी 250 से 10 से 250 के बीच में जो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाएं किससे, 4 से, यानी 4 के मल्टीपल। अब ये वो नंबर हो गए जो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 के पहाड़े में पढ़े जा सकते हैं, 4 के टेबल में ये सारे 4 के मल्टीपल आ गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो गई, देयरफॉर सीरीज वी ऑब्जर्व दैट 12 इज द फर्स्ट इंटीजर। वी ऑब्जर्व दैट या रिक्वायर्ड AP लिख सकते हैं या APV। देयरफॉर क्या लिखें बताइए, इस तरह से लिख लेते हैं, देयरफॉर इम्प्लाई दैट APB। तो AP कौन सी होगी, जो AP बन रही है 10 और 250 के बीच में है, तो APB वो बन रही है आपकी 12 16 से लेकर के 248 तक। ये वो नंबर हैं 10 और 250 के बीच जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं या 4 के मल्टीपल हैं। क्या, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताने। अब सीरीज तो मिल गई कि हाउ मैनी टर्म्स इन दिस सीरीज, इस सीरीज में कितने टर्म है, तो वही वाला बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले बताइए इसमें A कितना हो गया, A फर्स्ट टर्म कितना है 12, D कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 दैट मीन्स 4। अब करें हाउ मैनी टर्म्स, हम डिवाइड कर लेते हैं, देयर आर n टर्म्स, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, n टर्म्स कर लेते हैं। लेट देयर बी n टर्म्स इन द AP। हमने मान लिया AP में कितने टर्म है, भाई टर्म्स निकालने हैं, n हमने लेट कर लिया, n यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा काम क्या है, हमें n फाइंड करना है। तो मैंने बताया था जब n टर्म्स होते हैं तो n टर्म कितना हो गया भाई, 10 टर्म होते तो ये लास्ट टर्म 10वां टर्म होता, n टर्म है तो ये n टर्म कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू 248, यानी n टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है, a कितना लगा देंगे आप 12, n हमें फाइंड करना है, d हमारा 4 है, इस 12 को आप इधर ले आइए, यानी 4 n माइनस 1 248 माइनस 12। अब जब 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और 12 माइनस करने पे बताइए कितना बचेगा, इसमें से 12 माइनस करेंगे 236, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई में था, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी 4 कितना आ जाएगा नीचे, 4 आ जाएगा। अब इसे आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 जा 20 बचे 3 36 और 4 9 जा 36, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, n-1 की वैल्यू आ गई 59। ये 1 आप इधर ले आएंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 59 प्लस 1 दैट मीन्स 60। कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, यानी जो सीरीज है जो 10 से 250 के बीच 4 के मल्टीपल हैं वो कितने बनेंगे, 60 टर्म्स बनेंगे। यानी हेंस देयर आर 60 multiples
60 मल्टीपल ऑफ 4, बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच जो मल्टीपल हैं 4 के वो कितने निकल कर आएंगे, टोटल 60 नंबर ऐसे हैं जो उसके मल्टीपल होंगे। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन के किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल, मीन्स वो कौन से टर्म होंगे एपी के जो इक्वल होंगे। मीन्स इसका अगर 10 की बात चले तो 10 और 10 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। 15 क्या चले, 15 इक्वल। तो वो कौन सा टर्म होगा जो दोनों इक्वल होंगे, हमें नहीं पता कौन सा इक्वल। हम लेट कर लेते हैं कि इस सीरीज़ के जो nth टर्म होंगे ना, an, इसका भी an और इसका भी an, दोनों क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद हमारा काम रह जाएगा n की वैल्यू निकालना। जो n की वैल्यू निकलेगी वही आंसर हो जाएगा आपका कि भाई इतने टर्म इक्वल होंगे। तो हमें नहीं पता कौन से टर्म दोनों के इक्वल होंगे, मतलब इसके n टर्म की वैल्यू इसके n टर्म की वैल्यू बराबर हो, यानी अगर इसका n टर्म 100 है तो इसका n टर्म भी 100 होगा। हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है वो कि जिसकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो nth टर्म है, let nth terms of the APs यानी दोनों की बात चल रही है, of the APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। दोनों के कितने हैं, nth टर्म आर इक्वल। तो nth टर्म इक्वल का मतलब कितना है कि इसका nth टर्म बराबर होगा इसका nth टर्म। तो दोनों सीरीज़ के लिए मैं लिख देता हूँ nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होगा बताइए, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, मैं दोनों को लिख रहा हूँ। दोनों का फर्स्ट टर्म कितना, ए का इसका फर्स्ट टर्म है 63 और इसका जो डिफरेंस है अगर दोनों को माइनस करूँ तो 2। अगर इस सीरीज़ की बात करूँ तो इसका फर्स्ट टर्म है 3 और इसके डिफरेंस की बात करूँ तो कितना है 7, और दोनों के ही ए एन क्या कहे गए हैं, इक्वल। एंड दोनों के ए एन क्या कहे गए हैं, इक्वल। इसका ए एन बराबर इसका ए एन। तो ए एन के फार्मूला लगाऊं तो कितना होगा, ए प्लस, अगर इसको मैं कह देता हूँ A1 और D1, इसको मैं कह देता हूँ A2 और D2। तो पहले वाले सीरीज़ का जो है वो लगेगा A1 प्लस n-1, ये तो n तो हमने इक्वल लिया है, n क्या है, n तो दोनों में कॉमन लिया है ना, n-1 D1, और यहाँ लगेगा A2 प्लस n-1 D2। यहाँ वैल्यू लगा के हमें n की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वो नंबर है जिसके लिए दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, तो n की वैल्यू निकाली जाएगी इससे। बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर वैल्यू लगाएं 63 प्लस n-1 और D1 कितना है 2, और यहाँ है 3 प्लस n-1 और D2 कितना है 7। अब आपका काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो हम इन सबको एक तरफ ले जाते हैं और इसको 3 को इधर ले आते हैं। देखिए इधर ये कितना है 63, इस 3 को इधर ले आया तो कितना हो जाएगा -3, इक्वल में इसके मल्टीप्लाई कर लो। ये ऐसे लिख देता हूँ 7n-1, इसको इधर ले गए तो ये 2n-1, 7n-1 में से 2n-1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ कितना रह गया बताइए 60, और ये रह गया 5n-1। ये 5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए यानी n-1 इज इक्वल टू 60/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी n-1 इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, इस 1 को इधर ले आए, यानी n इज इक्वल टू 30। यानी कौन से टर्म इक्वल होंगे, इन दोनों सीरीज के जो 13th टर्म होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी क्या लिख सकते हैं, हेंस द 13th terms of the two series of the two APs are equal, यानी इन दोनों के जो 13 टर्म, इसका 13वां टर्म और इसका 13वां टर्म, यानी इसका 13 टर्म दूसरी वाले का 13 टर्म, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो ध्यान, इसको करने के लिए क्या किया था हमने कि n मान लिया था, तो यानी इसका an बराबर इसका an, उससे हमने n की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ रही है 13। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।